ये कि अगर ये न्यूक्लियर टेस्ट कर भी रहे हैं तो क्या पाकिस्तान के पास इस वक्त इतना पैसा है कि वो इस तरह के कामों में लगाएं, क्योंकि बाकी कंट्री की जो हालत है वो आपके सामने है। देखें, आपने जब दिफा की ज़रूरत होती है ना, जब मुल्क के डिफेंस की बात होती है, तो फिर आप ये नहीं देखते मुल्क की हालत कैसी है। आपने व्हेन यू हैव टू डिफेंड इट, यू हैव टू डिफेंड इट इवन इफ यू आर पुअर और वट एवर यू आर। तो आपने अपने चैलेंजेस देखने होते हैं। एक बात, दूसरा, मेरा नहीं ख्याल ट्रम्प का मतलब ये था पाकिस्तान ने कर रहा है। ट्रम्प ने ऐसे ही बेचारे ने कह दिया, उसने उसको बताया क्या होगा, ब्रीफिंग दी होगी दुनिया में किस किस मुल्क ने टेस्ट किए हैं, उसने कहा जी पाकिस्तान ने भी किए हैं, इसने भी किए हैं, इसने भी किए हैं, तो उसने कह दिया खुद ही। उसने तो रशिया का भी कह दिया था, तो उसने कहा वो अंदर खाते कर रहे हैं, उनके पास मीडिया कोई नहीं है, और वो थोड़े थोड़े से वो आते हैं, जो है ना, ट्रेमर्स आते हैं और वाइब्रेशन होती है, ज़्यादा पता नहीं चलता। देखें, जब न्यूक्लियर टेस्ट होता है तो वो इतना ज़्यादा उसका होता है कि वो जो रेक्टर स्केल है वो उसके ऊपर मैयर आता है कि जी ये 5 रेक्टर स्केल या 6 रेक्टर स्केल या इस वो बताते हैं। मुझे याद है जब चागी का हुआ था तो चागी के पहाड़ का रंग बदल गया था, ठीक है, और मतलब क्या क्या बातें उस वक्त नहीं हुई थी। तो ये बात कहना कि जनाब वो मैं ट्रम्प ने एवं ही मार दी, तो उसको किसी ने सीरियस ही नहीं लिया। वरना अगर पाकिस्तान ने टेस्ट किया होता तो आपका क्या ख्याल है, इंडिया अब तक बोलता ना? इंडिया ने तो रौला पा देना सी। और दूसरा, पाकिस्तान हैज़ मेंटेन्ड, इसे वी कॉल इट एज सेल्फ मोरेटोरियम। ये हमने एक सेल्फ मोरेटोरियम लगाया हुआ है ऊपर अपने ऊपर, कि हम ये नहीं करेंगे टेस्ट। और इट्स नॉट अबाउट रिसोर्सेज, इट्स अबाउट मैसेजिंग, इट्स अबाउट। आपको याद है कि जब नवाज शरीफ ने ये टेस्ट किए थे तो नवाज शरीफ ने क्या कहा था इंडिया को, वी हैव सेटल्ड द स्कोर, हमने आपके साथ स्कोर सेटल कर दिया। क्योंकि उस वक्त जो अडवाणी साहब थे और बाकी लोग जो थे वो समझते थे हमने जनाब पाकिस्तान के जनाब इस खत्ते में अब हम ही चौधरी हैं। इंडिया कहता था अस्सी हैं जो कुछ है, हम मैं इस खत्ते में पीछे हट जाओ बेचारे। तो वो पाकिस्तान, नवाज शरीफ ने अडवाणी को कहा था कि भाई वी हैव सेटल्ड द स्कोर विद यू, तो अब जाओ आप छुट्टी करो, आप इस खत्ते के पुलिसमैन या चौधरी नहीं है, हमारा और आपका मुकाबला है, आओ मैदान में। तो वो उस वक्त की चीज़ें वो ख़त्म हो गई थी। तो ये पता है सबको, ना इंडियंस को भी पता और हमें भी पता है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल जो ये बातें हो रही हैं। तो सर मना क्यों नहीं कर रहे, कह क्यों नहीं रहे कि ट्रम्प जो कह रहा है वो गलत है, हम लोग कोई टेस्ट नहीं कर रहे? पाकिस्तान बोल क्यों नहीं रहा? आप बताएं, आप भी कितनी मासूम है मैडम। उन्होंने मोदी को 60 दफा कहा है कि तुम्हारे 7 जहाज गिरे हैं, वो नहीं बोले। हमें एक छोटी सी बात की है जो गलत है, हम बोल पड़े फटाफट। आप भी जो है ना, मासूम ही होता है तो आपके सर अंदर। आपका आपके फेवर में कोई चीज जा रही हो तो आप कहेंगे कि ट्रम्प ने सही कहा है, और अगर नहीं जा रही हो तो आप कहेंगे गलत कहा है। भाई आप हर बात के लिए इंडिया के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं? अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो वो जाने और ट्रम्प जाने। आप अपना यार ये आप बहादुरी दिखाइए सर, आप लोग बहादुरी दिखाइए। आप बोलिए ट्रम्प झूठा है, ट्रम्प झूठ बोल रहा है। ठीक है, इंडिया नहीं बोल पा रहा ट्रम्प को जादू का, लेकिन हम तो बोल सकते हैं कि हम कोई टेस्ट नहीं कर रहे भाई। एक अंग्रेजी में मुहावरा होता है, उसे बोलते हैं वेल लेफ्ट। हर चीज सवाल का जवाब नहीं देते, बात चलने दे, कोई बात नहीं। वो ट्रम्प है, उसने कह दिया, दोस्त है वैसे भी हमारा, तो नो प्रॉब्लम, हम तो माइंड नहीं करते। आगे। ये दोस्त कब बना सर? आगे ठहर जाइए सर, आराम से ब्रेक लगा के। लेकिन सर मतलब भारत को आप कहेंगे कि वो जवाब नहीं दे रहा, अगर हम जवाब नहीं दे रहे तो सही है, वो जवाब ना दे। लेकिन सर खैर चले, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। और हम आ जाते हैं सर करतारपुर कॉरिडोर पे। अब भारत ने आने नहीं दिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। सिख कम्युनिटी को हमने बहुत शोर डाला, तो अब उन्होंने आखिर अब आ रहे हैं तकरीबन 2000 के करीब लोग जो हैं। वो ननकाना साहब जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी के लिए लोग वहां पे पहुंचेंगे। तो मुझे ये बताइए कि सर हमने कभी ये बात आप जानते होंगे कि पंजाब में तकरीबन 22 के करीब हमने चर्च जला दिए। उसके बाद हमारे यहाँ मंदिर भी बहुत काफी हद तक तोड़े जाते हैं, डिमोलिश कर देते हैं। इस्लामाबाद में एक मंदिर बनने जा रहा था तो इतना शोर मचा, वो मंदिर आज तक नहीं बन पाया। उसके ऊपर हमारी हुकूमत खड़ी नहीं हुई, हमारे लोग खड़े नहीं हुए। जो चर्च जलाए गए उस पर हम कुछ नहीं करते, जो मंदिर तोड़े जाते हैं सिंध में या कहीं उस पर हम कुछ नहीं कहते। सर इतना हमें जो प्यार सिख कम्युनिटी के साथ है वो भी भारत की। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान कोई इसमें गेम कर रहा है, कोई चालाकी है, कोई आप कुछ साजिश कर रहे हैं भारत के खिलाफ या कुछ, इसीलिए
करतारपुर कॉरिडोर जो है वो बनाया गया, और उसके बाद आप बड़ा बढ़ बढ़ के वेलकम करते हैं। और जिस वक्त रोका गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो सबसे ज्यादा रौला भी इसी का डाल रखा था कि भाई क्यों नहीं आने दे रहे, क्यों नहीं आने दे रहे। तो सर क्या वाकई में मतलब हम लोग कुछ गेम वेम कर रहे हैं क्या वहां पे? अच्छा चलिए, हम तो गेम कर रहे हैं, तो इंडियंस क्या कर रहे हैं? ये कॉरिडोर जो बना है, ये हमने अकेले ने बनाया है? ये कॉरिडोर उस साइड पे भी तो है कि नहीं? मतलब ये जो मैकेनिज्म है कि फॉर एग्जांपल वहां से जो लोग इधर आएंगे उनको वीजा नहीं चाहिए, ठीक है, उनको एक स्पेशल डॉक्यूमेंट है, वो वहां से जो गुजर के आ जाते हैं। तो हम तो गेम कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो भी गेम कर रहे हैं। नहीं सर, गेम की क्या बात है? वहां अगर आपने कॉरिडोर बनाया है और दोनों कंट्रीज एग्री हो गई हैं, तो जो लोग वहां से आएंगे तो उनको तो एक प्रोसीजर में से निकलना ही होगा ना। मैं ये पूछ रही हूँ कि पाकिस्तान जिसे चर्च जलाने का कोई दर्द नहीं होता, 20 चर्च एक साथ आपने जला डाले, लोगों को जिंदा जलाया है, क्रिश्चियंस को मंदिर तोड़ देते हैं, उनको मंदिर बनाने नहीं देते इस्लामाबाद में। सर हमें जो है वो सिखों के साथ बड़ी बड़ी हमदर्दी जारी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं बीच में हम वो कुछ, वो जो उनका एक सिलसिला चला करता है कनाडा में, उसको तो नहीं हम सपोर्ट कर रहे हैं कनाडा अमेरिका से, जो वो बल्कि वो तो हमारे टीवी पे भी बैठ चुका है, वो पुन्नू पुन्नू चुन्नू क्या नाम है उसका, ऐसे कुछ है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो कॉरिडोर, आपकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी जो है, मैं आपको पूरी थॉट दे दूं कि ये कॉरिडोर पाकिस्तान ने अकेले ने नहीं बनाया, ये इंडिया ने भी अपनी साइड पे बनाया हुआ है। तो हम तो गेम कर रहे हैं, तो इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया भी गेम कर रहा है। तो लिहाजा ये आपका जो सवाल है ना, ये बड़ा उसके अंदर वो है कि एक साइड तो गेम कर रही है, तो वो क्या कर रहे हैं? आपने कहा ना सर जी कि आप। उन्होंने इधर आना, उन्होंने इधर, सर वो जो गुरुद्वारा है वो तो पाकिस्तान साइड पर है ना। अब ओ भाई, उन्होंने भी आप तो ये बात कर रहे हैं कि हमने रोड बना दी, तो रोड तो उन्होंने भी बनाई भाई, वो रोड पे ही तो चल यार के आ रहे हैं। आप मतलब मुझे आपकी समझ नहीं आ रही सर। मुझे आप बड़ी, जिसे कहते हैं ना, बड़ा अजीब सवाल कर रही हैं। आना किसने है? उन्होंने। डिमांड किसकी है? उनकी। रिक्वेस्ट कौन करता है? वो। कोई हमारे लोग तो नहीं वहां जाते, उनके लोग आते हैं ना यहाँ पे। क्या इस मैकेनिज्म के तहत हमारे लोग भी उनके यहाँ जाते हैं? कोई नहीं। उन्होंने यहाँ आना होता है ना, उनकी डिमांड पे ये बना है, उनकी रिक्वेस्ट पे ये बना है। ये वहां के लोगों की डिमांड थी कि ये चीज खोलना चाहिए। तो सर मैं भी तो यही कह रही हूँ कि बहुत से हिंदू जो तो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान में जो थोड़े बहुत मंदिर रह गए हैं, आप यहाँ पे टूरिज्म शुरू कीजिए, रिलीजियस टूरिज्म, कि हम वहां पर आ सके। तो उनको तो आप जवाब नहीं देते, आप तो कहते हैं हम तो अरे, उनके साथ रह नहीं आने सकते। किसने है? आना उन्होंने है, तो वो कहेंगे तो हम लेके आएंगे ना। आप दरअसल एक ऐसा सवाल को, आप बेसिकली सवाल करना चाहती हैं कि जवाब कंट्रोवर्शियल हो, सवाल कंट्रोवर्शियल हो, ऑडियंस जो है ना वो कहे वाह वाह सर वो वाह, हाँ। खुद ही हो जाते हैं सर आपके साथ, आप जिस तरह के जवाब देते हैं वो मुझे उसमें एफर्ट नहीं सुने तो करनी सही पड़ती ना, है। सुने तो सही ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बन नहीं पा रहा आपसे। जो आप अच्छा। चीज बनाना चाह रही है ना, वो आपसे बन नहीं पा रही। वैसे मुझे हम्म। कहें, मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल कर दूं इसको, आपका वो जरा नहीं वो हो उसकी जाए बात नहीं है तो। सर, मैं एक सवाल की आप सीधा साधा जवाब दे दें। सर आप डॉक्टर हैं सर, आपने पीएचडी किया है खुदा जाने कौन से सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट सिर्फ आपको ही पता होगा। लेकिन सर मुझे ये बता दीजिए कि बाकी जो रिलीजन के लोग यहाँ रहते हैं उनके साथ तो हमारा कोई सलूक अच्छा नहीं है, लेकिन हम अब जो है सिख कम्युनिटी के इतने सगे क्यों बने रहते हैं, क्या चक्कर ये है? ये ये जो आप मिर्च मसाला डालने की कोशिश कर रही है ना, ठीक है, ये यही सारा कुछ है। अब मिसाल के तौर पे, ये जो आप मसाला डालने की कोशिश चाहती हैं ताकि जो आपकी दूसरी पार्टी है वो थोड़ी सी के हाँ हाँ हम तो पहले ही कहते हैं, ये देखो ये कर रहे हैं। तो आप मेरी ये कौन वो सी दूसरी सारी, पार्टी है? सुने तो सही ना, वो दूसरी पार्टी को पता है। अच्छा, सो और आपको भी पता है। अच्छा, लेकिन इसमें ये सिंपल सी बात है, कोई भी आना चाहे इंडिया से आए, अच्छा वीजा रजीम होना चाहिए, इसके लिए पूरे का पूरा वीजा रजीम है। देखिए, सिखों के इस करतारपुर कॉरिडोर के लिए तो स्पेसिफिक मतलब प्रोग्राम इसमें लाया गया। अगर वहां से और लोग आना चाहते हैं तो वीजा रजीम को रिलैक्स करना चाहिए। जैसे पाकिस्तानी बहुत सारे वहां जाना चाहते हैं, नहीं जा सकते। वो बहुत सारी ऐसी मसाजिद होंगी, बहुत सारी ऐसी, सॉरी, दरगाहें हैं जहाँ पे जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे उनको नहीं जाने दिया जाता। जैसे आपने पाकिस्तान से कहा कि लोग जाते हैं वहाँ पे, तो द पॉइंट इज़ वेरी क्लियर, वहाँ से भी लोग आते हैं, यहाँ से भी लोग जा रहे हैं। तो इसको इस एंगल से ही देखना चाहिए। इसको आप जो है ना वो गलत रंग देने की कोशिश ना करें। रंग चढ़ नहीं रहा आपकी बातों से मुझे। मैंने तो कहा ही नहीं कि पाकिस्तान से लोग जाना चाहते हैं सर, आपको पता नहीं एक्स्ट्रा चीजें सुनाई दे रही हैं आज।
मैंने कहा कि ये जो वीजा रजीम होता है ये तो म्यूचुअल होता है ना, दोनों मुल्क इकट्ठा मैडम बनाते हैं, एक मुल्क नहीं, तो नहीं बनाते। हाँ नहीं, आपने ठीक कहा, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ सिख कम्युनिटी के लिए इतना दर्द क्यों है, बाकी रिलीजन के लिए हमारा क्यों नहीं है? हमारा, हम तो, मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि हमने तो 20 चर्च जला दिए थे, हमने तो इस्लामाबाद में मंदिर नहीं बनने दिया, जहां पर आप भी रहते हैं इस्लामाबाद में, मैं भी, वहां पर ईंटें रखी गई, उसके बाद वहां खड़े होकर शोर मचा दिया गया। तो हमारा तो टॉलरेंस लेवल ही नहीं ना किसी दूसरे रिलीजन के लिए। हम दरअसल कहते आपने क्या, हैं बस आप हम ही करती है, हैं, हम ही, हाँ बस हम ही हम है। आप करती हैं पिक एंड चूज, आप पूरा सच बोला करें, ओ, पूरा सच बोले। आपको पता है मणिपुर के अंदर क्या हुआ था, कितने ईसाइयों के चर्च गिराए गए थे और कितने उन लोगों को वहां पे टारगेट किया गया था, जिस पे यूरोपियन यूनियन ने, जब ट्रम्प मोदी साहब फ्रांस गए थे, मुझे याद है आज भी, 16 जुलाई में, सॉरी 14 जुलाई को फ्रांस के जो रिपब्लिक डे पे वहां पे गए थे, बेस्टाइल डे उसे बोलते हैं, वहां पे गए थे, तो यूरोपियन यूनियन ने बहुत बड़ी एक रिपोर्ट जारी की थी, ये पैगाम दिया था नरेंद्र मोदी साहब को कि आप वहां पे मणिपुर में ईसाइयों के साथ क्या कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि एक भी ईसाई पाकिस्तान के अंदर अगर उसकी प्रॉपर्टी, उसका रिलीजन, उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, दैट इज रॉन्ग, एंड दैट इज इक्वली रॉन्ग इफ इट इज बीइंग डन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इवन इफ इट इज इंडिया। तो ये बात कहना बंद करें कि जी पाक आप जला देते हैं, आप जला देते हैं, तो आप ये सिलेक्टिव सच बोलने की कोशिश कर रही हैं नहीं, ताकि तो आप सुने। मतलब मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, आप बीच में इंडिया का सीट के ले आएंगे। मैं कह रही हूँ पाकिस्तान में चर्च जलाए गए, पंजाब में 20-22 चर्च आप जलाए दो गए थे दो मुल्कों की तीन बात साल कर पहले। रही हैं। आप कहेंगे नहीं, उनके भी जला दिए थे, मतलब ये क्या बात हुई? दूसरे के पाप गिनाने से आप, आपके पाप खत्म हो जाएंगे क्या? दोस्तों, एक बार फिर जर्नलिस्ट आरजू काजमी और कमर चीमा आमने सामने है। बात हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना के द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट किए जाने की बात कही। इसके साथ ही पाकिस्तान का भी नाम लेते हुए कहा कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है। इसी टॉपिक पर बात करते हुए आरजू काजमी ने कमर चीमा से पूछा कि ये टेस्ट करने के लिए किसने पैसे दिए? हमें तो बिना भीख के रोटी भी नसीब होता है, फिर अचानक से न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए कहां से पैसे आ गए? इसका जवाब देते हुए चीमा कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। फिर आरजू काजमी चीमा को कहती है कि जब ट्रंप भारत के बारे में कहता है तो इसे सच मानते हो, और पाकिस्तान के बारे में कह रहा है तो बोल रहे हो कि ट्रंप झूठा है। तुम दोगले इंसान हो। ये कहकर आरजू काजमी चीमा की बोलती बंद कर देती है। दरअसल बात यह है कि आप दो मुल्कों की बात कर रही हैं ना, तो आपको ये तो कहना चाहिए ना, फिर दोनों मुल्कों में चर्च को जलाया जाता है, फिर आप एक का क्यों नाम लेती हैं? या तो मैं आप सिर्फ पाकिस्तान, मेरी बात तो सुने ना, आप वहां की बात तो कर रही हैं, वहां से लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से लोग वहां जाएं, तो आप फिर पूरी सच्ची बात करें ना, आप आधी बात क्यों करती हैं? जब आप बात दो मुल्कों की कर रही हैं तो आप बताएं ना कि वहां पे मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की जो कोशिशें की जा रही हैं और उसके ऊपर मस्जिदों को जो गिराया जा रहा है, उसके ऊपर तो आप नहीं बोली। तो सर, वो तो मेरा वो आप, टॉपिक ही नहीं है। मेरा टॉपिक करतारपुर है। मैं अब भाई, बैठ के बांग्लादेश और अफगानिस्तान और भारत और सब जगह के आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगी कहाँ पे क्या हुआ है, उसके बाद आप मुझे जवाब देंगे। मतलब दरअसल कमाल बात कर रहे हैं आप सर। 20 मिनट आप के शो में जो है मैं आपको 15 मिनट से हिस्ट्री पढ़ाऊं, उसके बाद बताऊं ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, उसके बाद कहूँ हाँ जी अब हमारे, आप बताइए हमारे यहाँ भी हो गया, तो आपको बताया जाएगा। सर थोड़ा मतलब जिसे कहते हैं, सर आप जैसे बंदे को क्या जरूरत है मुझे डिटेल बताने की?